जिनकी तारीफ का सिलसिला क़यामत तक खत्म होने वाला नहीं। उन तारीखी मकामात से जो भी टिकट वगैरह में जो भी उनको जो महसूल हो रहा है सरकार को, वो भी टीपू सुल्तान का सदका खा रही है। ब्रिटिशर्स के साथ मिल जाते और अपनी हार मान लेते तो आज हमारे पास में मैसूर पैलेस होता, मगर टीपू सुल्तान शहीद वैसी दौलत को नहीं चाहे। आज टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश के मौके पर बेंगलुरु में टीपू सुल्तान पैलेस के बाहर टीपू सुल्तान की याद में यहाँ पर गुलपोशी की गई। इसमें मुख्तलिफ तंजीमों और बरादरान वतन की भी तंजीमें शामिल थी और टीपू सुल्तान के ताल्लुक से उनकी तारीख के बारे में और उनके मैसेज के बारे में जो उन्होंने जो लोगों को मैसेज दिया है उसके ताल्लुक से यहाँ पर बताया गया है। और इसके अलावा टीपू सुल्तान की तस्वीर पर गुलपोशी की गई और यहाँ पर मिठाइयाँ भी तकसीम किए गए। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसी अजीम शख्सियत थी, एक ऐसे अजीम सुरमा हैं जिनकी तारीफ का सिलसिला क़यामत तक ख़त्म होने वाला नहीं। ये तारीख़ हिंदुस्तान के सुनहरी औराक़ में शाहिद है कि 500 से ज़्यादा हिंदुस्तान के राजा, महाराजा, पाड़लेगार अंग्रेज़ों की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर अपने ही वतन से गद्दारी की, अंग्रेजों के सामने सर झुकाया था। सारे हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटक के कन्नड़ा नाड़ हमें फख्र करना चाहिए कि इस मिट्टी में पैदा हुए। हमें सुल्तान इस मिट्टी में पैदा होकर पल बढ़कर जो अजीम कारनामा अंजाम दिया, आज़ादी की मशाल रोशन करने वाले इस रियासत कर्नाटक के मैसूर के नवाब हैदर अली खान बहादुर रहमतुल्लाह अलैह आलमी शोहरत याफ्ता अजीम सुरमा शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की वाहिद शख्सियत है। आज तरह तरह के तबकों की सियासत, जात पात की सियासत चल रही है। इख्तिदार को हाथ में लेना और इसी इख्तिदार के जरिए से तबकों की जात पात की सियासत करना ये आम हो चुका है। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के लिए कोई भी ग्रांट, कोई भी अनुदान, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। क्यों? टीपू सुल्तान बांटते थे, कभी लिए नहीं। टीपू सुल्तान दान किए, दान को लिए नहीं। उनके नाम पर मैं तमाम टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के तंजीमों से भी यही मुतालिबा कर रहा हूं कि मांगिए मत। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह कभी मांगने वालों में से नहीं थे, अता करने वाले में से थे। हुक्मरान थे, बादशाह थे, उन्होंने अता किया। अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें 250 साल से जो इज्जत और हुर्मत बख्शी है सारी दुनिया में, चाहे जर्मनी हो, इटाली हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका का नासा हो, ऑक्सफोर्ड हो, तमाम मुल्कों से बेसाख्ता टूट पड़ते ही उस शेर को देखने के लिए, उस अजीम सुरमा को देखने के लिए कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह कहाँ हैं। वो किसी को ढूंढने नहीं आते, इतना ज्यादा ये ऑब्जर्व कर लिया। आज भी उनके तारीखी जो आसार कदीमा हैं, ये समर पैलेस हो, दरिया दौलत बाग हो और हजरत की गुंबद शाही मैसूर में, गंजाम में वो हो, जो भी तारीखी मकामात थी, उन तारीखी मकामात से जो भी टिकट वगैरह में जो भी उनको जो महसूल हो रहा है सरकार को, वो भी टीपू सुल्तान का सदका खा रहे हैं। आज अमेरिका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और इंग्लैंड के म्यूजियम में हजरत के जो भी आसार कदीमा रखे हुए, तलवार है, उनकी पोशाक है, उनके जूतियां हैं, उससे भी करोड़ों अरबों रुपए वहां पर दस्तयाब होते हैं। वो भी टीपू सुल्तान का सदका है। वहां की हुकूमत को, वहां के बादशाहों को जाता है। सुल्तान की शख्सियत ऐसी है। देखिए, टीपू सुल्तान शहीद के बारे में काफ़ी कुछ गलतफहमियां लोगों के सामने आती हैं, जो एक शरारत है। हिस्ट्री में जो हैं, मैं आपके सामने 4 बातें रखूंगा जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी को नाज होगा टीपू शहीद के सामने। और टीपू शहीद जो हैं, अगर ब्रिटिशर्स के सामने हार मान लेते तो आज हमारी नौबत क्या होती उसे बता देता हूं मैं आपको। अगर टीपू सुल्तान शहीद ब्रिटिशर्स के साथ मिल जाते और अपनी हार मान लेते तो आज हमारे पास में मैसूर पैलेस होता, बेंगलोर पैलेस होता। कर्नाटक का राज्य में जो कुछ भी
टिप्पू के प्रॉपर्टीज हैं वो सारे मुसलमानों को मिलती। हम मुसलमान बहुत अमीर होते, मगर टिप्पू सुल्तान शहीद वैसी दौलत को नहीं चाहे, वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार। मगर टिप्पू सुल्तान शहीद ने 100 दिन एक गीदड़ की जिंदगी को नापसंद किया, एक दिन शेर की जिंदगी को पसंद किया। आज वही मसले पर आज हम लोग टिप्पू सुल्तान शहीद का नाम लेकर फख्र करते हैं। सारी दुनिया में उनका नाम है, दौलत नहीं है, नाम है, इज्जत है। टिप्पू सुल्तान शहीद शरीयत के पाबंद थे। उनके रियासत में ना तो इंटरेस्ट था, उनकी रियासत में ना तो शराब थी, उनकी रियासत में ना तो प्रोस्टिट्यूशन था, उनकी रियासत में ना तो कोई गैर गलत कानून था जिसके अंदर उनको टैक्स मिल रहा था, मगर उन्होंने टैक्स को नहीं कबूला। शरीयत के पाबंद के साथ में उन्होंने रियासत को चलाए। यहाँ तक के जो राजा अपनी गद्दियों पर बैठ करके दूसरों को जंग करने के लिए छोड़ते हैं, दूसरों को मरने के लिए छोड़ते हैं, शहीद होने के लिए छोड़ते हैं, टिप्पू सुल्तान आगे बढ़े, शहीद होकर दिखाया और ये बताया कि मुझे दौलत से प्यार नहीं है, ईमान से प्यार है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।